साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पीछे हमने हिंदी की वीडियो डाली, इसमें व्याकरण में सर्वनाम, कर्ता, कर्म, वाच्य आदि को डाला है। और आज हम आपको बताएंगे कारक। कारक किसे कहते हैं और हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं तथा इन कारकों की पहचान क्या है, इसके द्वारा पहचानें कि इसमें कौन सा कारक है। तो कौन कौन से कारक हैं, कितने कारक हैं और उनकी पहचान क्या है, उन पहचान चिन्हों को हम आपको बताएंगे। कारक, सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं उसे हम कारक कहते हैं। देखिए, कारक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। अभी आपकी समझ में आया होगा कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं, इनका इन चीज़ों से संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं उसे कारक कहते हैं। अब इसमें जो शब्द उसको, उसके संबंध को दर्शाते हैं, उन उन शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। चिन्ह कहते हैं। इसमें जो शब्द उसके संबंध को दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे जैसे शिक्षक ने
शिक्षक ने विद्यार्थी को 70 अंक दिए। 70 अंक दिए। तो यहाँ पर शिक्षक ने, ये जो ने आया ये चिन्ह है, कारक चिन्ह अर्थात प्रथमा का होता है, प्रथम कारक कर्ता का, और विद्यार्थी को ये कर्म का है, द्वितीया का। तो इस तरह से ये जो है चिन्ह, इसमें ने तथा को कारक चिन्ह है। तो अब समझ में आ गया होगा कारक चिन्ह कौन से हैं। शिक्षक ने विद्यार्थी को, तो यहाँ ने और को 70 अंक दिए। इसमें ने तथा को कारक चिन्ह है। अब यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं। इधर लिखेंगे कारक, इधर लिखेंगे चिन्ह। कारक यहाँ पहचान चिन्ह। तो देखिए, पहले हम कारक लिखते हैं, कारकों को। कारक कौन कौन से होते हैं, पहले हम कारकों के लिए लिखते हैं। और संस्कृत में तो कारक विभक्ति से भी आते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसी प्रकार से हिंदी में कारक भी, संबोधन 8 प्रकार के होते हैं संबोधन तक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये पहला कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और इनके फिर चिन्ह होते हैं। तो चिन्हों को हम कर्ता के भी अनुसार, इनके अनुसार याद कर लेते हैं और विभक्ति के अनुसार भी याद कर लेते हैं। जैसे प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से या द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी का की, सप्तमी में पर संबोधन हे, अरे, ओ। तो आइए यहाँ पर हम विभक्ति न लिख के सिर्फ कारकों को लिखेंगे। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7
अधिकरण नंबर 8 संबोधन। ये हमारे हुए कारक। यहाँ पर हमने कारक लिखे, कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। अर्थात हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है, वैसे संस्कृत में इनकी संख्या 6 होती है। लेकिन यहाँ हिंदी में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर इनकी पहचान चिन्ह भी लिखते हैं। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। शून्य भी होता है इसका, या फिर शून्य लिख देते हैं। कर्म को, को यह से या द्वारा के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। अपादान में कोई चीज़ उससे अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दीवार से ईंट गिरती है, ये अलग हो जाती है उससे, तो इसे अपादान कहते हैं, अलग होने के अर्थ में। और संबंध में का, की, के, रा, री, रे आदि। अधिकरण में मैं और पर, मैं और पर, और संबोधन में होता है हे, अरे, ओह। हे, अरे, ओ। तो ये हुए हमारे कारक और ये पहचान चिन्ह या कारक चिन्ह। कारक तथा कारक चिन्ह या पहचान चिन्ह कैसे पहचाने, देख सकते हैं हम। कारक चिन्ह, तो अब देखिए आपकी ये टेबल यहाँ पे तैयार है कारकों को याद करने के लिए और उनकी पहचान चिन्हों को याद करने के लिए। कारक, फिर देखो एक बार, कारक
संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कर्ता, क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि से जो संबंध रखते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। और जो शब्द उसके संबंध को दर्शाते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है, तो उन शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को 70 अंक दिए, तो यहाँ पर शिक्षक ने अर्थात ये हमारा ये चिन्ह आ गया पहले वाला, विद्यार्थी को ये चिन्ह आ गया कर्ता वाला, तो इसमें ये चिन्ह है। इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा कारक, यहाँ पहचान चिन्ह या इनको कहते हैं कारक चिन्ह, कारकों के चिन्ह है कारक चिन्ह। इसको भी शून्य में रख लेते हैं को के बाद में। तो यहाँ पर पहला है हमारा कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। हिंदी में हमारे ये कारक कितने हैं? हिंदी में हमारे कारक होते हैं 8, इनकी संख्या 8। संस्कृत में इनके साथ में विभक्ति लग जाती हैं तो वो भी 8, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। लेकिन यहाँ हम संस्कृत की विभक्ति न लेके सीधे कारकों की संख्या लेते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता का जो चिन्ह है पहचान वो क्या है? ने। स्वयं का होता है, अपना होता है ने। कर्म को होता है इसका चिन्ह, करण से या द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, के लिए। जैसे गुरुवाय नमः, गुरु के लिए नमस्कार है, पिता के लिए नमस्कार, माता के लिए नमस्कार, से या द्वारा। संप्रदान के लिए, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए आता है, इसमें आता है ये के लिए। तो अपादान से अलग होने के अर्थ में, कोई चीज़ अलग होती है तो अपादान में रखते हैं। संबंध काकी के और आरी रे से उसका संबंध करते हैं। अधिकरण में और पर होते हैं, जैसे वृक्ष पर, तालाब में, तो तालाब में तो में और पर, इसमें में और पर इसका ये चिन्ह है में पर अधिकरण का, और संबोधन का है वो हे अरे ओह। तो इस तरह से हमने आपके लिए आज कारक बताए और कारकों की संख्या बताई, कारकों की परिभाषा बताई, कारकों के पहचान चिन्ह बताए। तो कारकों की पहचान के लिए सभी चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे ओ। तो हमें विश्वास है कि आज आपको कारक बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें फेरें, अभ्यास करें तो ज़रूर ही समझ में आएंगे। और फिर इससे आगे के लिए फिर बताएंगे हमारी वीडियो कैसी लगी। इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर आप अपनी जो भी हिंदी से छोटी मोटी संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी होती रहेंगी, डालते रहेंगे। तो आप इसका लाभ उठाएं, पढ़ें और अपनी जो हिंदी की व्याकरण है उसे मजबूत बनाएं। तो हमें विश्वास है कि आप ज़रूर ही इसको पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इसके साथ ही आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।